Hello, beta. How are you? Fine? Okay. So, we are going to start a new chapter that is alcohol, phenol, and ether. Okay. So, that is the chapter number 11 alcohol, phenol, and ether. So, alcohol means that is hydroxy group. Hydroxy group means OH group. So, how alcohol is formed from alkane? So, अगर हाइड्रोकार्बन में से सपोज दैट इज हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए थ्रू OH बॉन्ड OH के कारण यदि रिप्लेस हो जाए दैट इज कॉल्ड एल्कोहल suppose you take an example that is the CH4 that is the methane that is alkane. So one hydrogen is replaced by one OH, so it will be CH3OH. सेम इन केस ऑफ बेंजीन बेटा अगर एरीन है एरीन में से यदि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसके थ्रू OH के थ्रू इट विल फॉर्म दैट इज सपोज दैट इज एरीन one hydrogen is replaced by one OH group, it will form phenol. So alcohol and phenol. So one hydrogen is replaced by one hydroxyl group, then alcohol is formed. Okay, beta. So when methane in methane one hydrogen is replaced by OH group, that is called methanol, or also called that is methyl alcohol. Okay, beta. So these are the alcohol. So we will discuss this topic alcohol, phenol, and ether. Now, next one is the classification. Classification of alcohol. How can you classify the alcohol? So classification of alcohols. Alcohols को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा? ध्यान दो, अभी आपने हेलो एल्केन एंड हेलो एलेन चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने याद है आपको कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में क्या किया था? पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. सेम हियर, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. So first on the basis of क्या? number of OH group, hydroxyl group. So बेटा यहाँ पे भी on the basis of hydroxyl group के हिसाब से these are following types. कौन कौन सी? वही सेम था ना वहां पे, जैसे मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, मतलब मोनोहेलोएल्केन, डाइहेलोएल्केन, ट्राइहेलोएल्केन. सेम यहाँ पे भी क्या होगा? दैट इज monohalo alcohol, मतलब mono alcohol. So that is the, it means suppose this one is the one OH group, that is called methanol. This one is the ethanol, it contains two hydroxyl group. So this one is the ethane, not say ethanol, this one is the ethane 1,2-diol. ओके ऐसे तीन होगा बेटा, CH2OH, CHOH, CH2OH. So this one is the triol. So बेटा क्या हो गया? ये डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ, so that is the monohydric. This one is called monohydric, dihydric, trihydric. This one is the trihydric. So polyhydric. So its name will be propane 1,2,3-triol. Propane 1,2,3-triol. So बेटा फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दीज आर फॉलोइंग टाइप्स. कौन कौन सी? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक. नाउ सेकंड बेटा, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग CH3OH. याद आपको हमने पहले भी किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग CSP, मतलब sp3CX बॉन्ड. सो सेम यहाँ पे ऑन द सेकेंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा इनके नोट्स बनाते रहो. सेकेंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ sp3COH बॉन्ड. ऑन द बेसिस ऑफ COH बॉन्ड, sp3COH बॉन्ड. ओके कैसे? इसको ध्यान देना बेटा.
किस तरीके से करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ sp3OH बॉन्ड, इसमें बेटा वही सेम फर्स्ट अगर हम बात करें दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी दैट इज 2 डिग्री एंड टर्शियरी दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेम। OH के साथ जो कार्बन है बेटा, अगर वो ये कार्बन यदि एक कार्बन के साथ कनेक्ट है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, मींस अब ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और अगर 1 कार्बन से कनेक्ट हो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये OH के साथ जो कार्बन है, अगर ये 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है बेटा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। और OH के साथ जो कार्बन है बेटा, अगर वो 3 कार्बन से कनेक्ट है, मींस अगर ये 3 कार्बन से कनेक्ट है दैट इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ओके, सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, जैसे कि OH है, OH यदि OH के साथ जो कार्बन है, यू नो बेटा दिस कार्बन इज sp3। क्यों sp3 क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये कार्बन के साथ देख रहे हो आप सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो ऑन द बेसिस ऑफ sp3COH बॉन्ड। ओके, इसके बाद हमने आपको याद रहा होगा इसमें एलाइलिक अल्कोहल होती थी, वहां पे एलाइल हैलाइड, तो यहां पे एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। अब एलाइलिक अल्कोहल में क्या बेटा, एलाइलिक अल्कोहल में कैसे, तो आपने देखा था एलाइलिक अल्कोहल में क्या था, वहां पे वही सेम है जो एलाइलिक हैलाइड में था। सो OH के साथ जो कार्बन है उससे अगले कार्बन पे यदि डबल बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एलाइल अल्कोहल। ओके, सो सेकेंड क्या बेटा, सेकेंड एलाइल अल्कोहल, एंड थर्ड दैट द बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। सेम बेटा क्या था, OH के साथ जो कार्बन है उस कार्बन पे यदि बेंजीन रिंग है दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। बेटा इसको ध्यान दो, क्या कह रहा हूं मैं, एलाइलिक अल्कोहल मींस OH के साथ जो कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। और OH के साथ जो कार्बन है अगर उसी मतलब उस कार्बन पे यदि बेंजीन रिंग अटैच है दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। सो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके हिसाब से हमने क्लासिफाई कर रहे हैं, दीज आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ sp3COH बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ sp3COH बॉन्ड। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। ओके बेटा, सो ये सेकंड क्लासिफिकेशन था बेटा, ये सेकंड टाइप से क्लासिफिकेशन था। ओके बेटा, इसको नोट करते रहो आप लोग। नाउ थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ sp2COH बॉन्ड। सो आ जाओ बेटा हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp2OH बॉन्ड, दैट इज sp2OH बॉन्ड, COH बॉन्ड। कैसे, मीन्स इसमें 2 चीजें आ गई, फर्स्ट दैट इज बिनाइल अल्कोहल, बिनाइल अल्कोहल, और सेकेंड दैट इज एराइल अल्कोहल। सो 2 चीजें बेटा, दैट इज बिनाइल अल्कोहल एंड दैट इज एराइल अल्कोहल। बिनाइल अल्कोहल क्या है, याद है, सेम बिनाइल हैलाइड था वहां पे, यहाँ पे बिनाइल अल्कोहल है। सो OH के साथ जो कार्बन है अगर उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, देख रहे हो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। क्यों, क्योंकि अगर sp2 किसे बोलते हैं, अगर कार्बन के साथ बेटा अगर डबल बॉन्ड अटैच है तो उसे बोलते हैं हम लोग sp2। सो यहाँ पर आप देख रहे हो OH के साथ जो कार्बन है अगर सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड बिनाइल अल्कोहल। और यदि OH के साथ यदि डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप अटैच हो जाए तो दैट इज एराइल अल्कोहल, एराइल अल्कोहल दैट इज फिनोल। सो दिस कार्बन इज sp2। क्यों बोला हमने इसको sp2, क्योंकि बेटा इस कार्बन देखो ये डबल बॉन्ड है,
ये डबल बॉन्ड बेटा यहाँ इसके साथ है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एराइल अल्कोहल। सो हम इसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ sp3COH बॉन्ड, मीन्स उसमें आपने क्या देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसके बाद आपने क्या देखा कि एलाइलिक अल्कोहल। इसके बाद आपने क्या देखा, दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ sp2COH बॉन्ड, इसमें क्या बेटा, सो फर्स्ट दैट द विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल क्या है, OH के साथ जो कार्बन है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। और यदि OH के साथ यदि बेंजीन ग्रुप अटैच है, दैट इज कॉल्ड aryl alcohol. And you know beta, aryl alcohol is also known as phenol. So now let's start the next topic, that the nomenclature of alcohol. Okay, nomenclature of alcohol. So first, next topic is the nomenclature. Nomenclature कैसे करते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि नोमेनक्लेचर हम दो तरीके से कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल की बात करें तो बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन तरीके से, एक तो कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। तो यहाँ पे IUPAC नेम के हिसाब से करेंगे बेटा। बता दूं मैं आपको, अल्कोहल को सफिक्स में यूज करते हैं हम लोग, सफिक्स में से बोलते हैं ऑल, OL ऑल, और प्रीफिक्स में इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स में हम कब यूज करेंगे बेटा, जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे मैं बताया था आपको, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम उस केस में इसको किस फॉर्म में यूज करेंगे, प्रीफिक्स में यूज करेंगे। और प्रीफिक्स में इसका यूज क्या होगा, हाइड्रोक्सी। जो प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से जो पहले आएगा तो वो जाएगा सफिक्स में, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप में यदि अल्कोहल है तो वो जाएगा प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स में दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। सो इन प्रीफिक्स दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। सो और कुछ हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, दैट इज द, सपोज दिस वन CH3 CH2 CH2 OH, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वहां से काउंटिंग करेंगे। सो 1 2 3, दैट इज प्रोपेन 1 ऑल, ये E हट जाता है यहां से, अब प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH OH CH3, इट मीन्स 1 2 3, सो दैट इज द प्रोपेन 2 ऑल। देख रहे हो अभी OH की पोजीशन कहां पे है, सेकंड पे, सो दीज आर कॉल्ड प्रोपेन 2 ऑल, ओके। नाउ थर्ड, ओके। नाउ अब यहां देखो बेटा, यहां पे तीन फंक्शनल ग्रुप, मतलब तीन है, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मींस अल्कोहल। इस केस में क्या करेंगे, ध्यान देना। अब यहां से 1 2 पे स्टार्ट, यहां से 1 2 पे है फंक्शनल ग्रुप, यहां से 1 फर्स्ट पे है। सो जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होती है वहां से हम काउंट करते हैं, तो क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज ब्यूटेन, 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन, वर्ड आउट, यहाँ प्रीफिक्स कुछ नहीं है, ब्यूटेन 1 2 3 ट्राईऑल। क्यों बेटा ट्राईऑल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्कोहल है, सो दीज आर कॉल्ड ट्राईऑल। 3 अल्कोहल से बेटा, सो दीज आर कॉल्ड ट्राईऑल। सो ब्यूटेन 1 2 3 ट्राईऑल, ओके बेटा। नाउ एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, सपोज कुछ साइकिल कर लेते हैं हम लोग, OH, सो दिस वन द साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन कितने पे है, साइक्लोपेंटेन कितने बेटा, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, साइक्लो क्यों, कोई साइक्लिक है, इट कंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन, तो साइक्लोपेंटेन
पेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, बेटा, और इसकी बात करूं, सो दिस वन इज द फिनॉल, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं। सो यहां से 1 2 क्लोरोफिनॉल, क्लोरोफिनॉल। अगर इसकी बात करें तो ये बेंजीन नहीं है, सो दैट इज द 1 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, सो बेटा 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल। तो बेटा एनसीईआरटी की बुक में आपके जो भी ये इस टाइप के जितने भी नोमेनक्लेचर बेटा, वो आप इन नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करोगे। सो मैं आपको एक दो और बता देता हूं, जैसे कि अगर फिनाइल ग्रुप अटैच हो, बेटा इसको नोट करते रहो। जैसे बेटा अगर मैं डिस्कस करूं आपका ये बेंजीन रिंग, CS2 CH OH CH और दिस वन इज द CH3। ओके, अब देखो इसका नेमिंग क्या होगा, ध्यान देना। अब यहां पे ये जो है C6H6 बेंजीन जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो दैट इज द C6H5। तो क्या होगा, ये आपका साइड चेन चला गया, तो लॉन्गेस्ट चेन यहां से 1 2 3 पे OH, यहां से 1 2 पे, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4। सो यहां पे दो साइड चेन होगी, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। कौन कौन सी बेटा, एक तो आपका दैट इज मिथाइल और दूसरा आपका फिनाइल। सो M पहले की P पहले, तो MnOP, P पहले, तो रूल के हिसाब से क्या होगा 4 फिनाइल 2 मिथाइल MnOP नो बेटा, पहले 2 मिथाइल अल्फाबेट के हिसाब से M पहले, MnOP, तो M पहले 2 मिथाइल 4 फिनाइल दैट इज ब्यूटेन 2 ऑल। सो 2 मिथाइल 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ओके बेटा, सो दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। इस टाइप की बेटा जितनी भी है, आप इन नोमेनक्लेचर की आप प्रैक्टिस करोगे बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फिनॉल की भी बिल्कुल ऐसी बेटा। अगर मान लो ये पता ही आपको फिनॉल एक OH आ जाए तो बेंजीन 1 2 डायोल, इसे बोलेंगे बेंजीन 1 2 डायोल। तो बेटा ऐसे अगर 3 होगा तो बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल। ओके, तो इस टाइप से इसके हम नोमेनक्लेचर करेंगे बेटा। ओके, नाउ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, नोमेनक्लेचर की बेटा इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसमें, ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो ध्यान दो बेटा, अगर हम अल्कोहल की बात करें, सपोज इसकी बात करते हैं हम लोग CH3 दैट इज द H, और बात करें बेटा हम तो ये O ये H, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर रिपल्सन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सो यहाँ पे इसके साथ कैसा अटैच है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। तो इस केस में इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा 108.9 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर रिपेल करेगा, फिर यहाँ पे ये लोन पेयर बॉन्ड पे रिपेल करेगा और बॉन्ड पेयर रिपेल करेगा इस टाइप से। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 108 डिग्री 9 मिनट। ओके, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा,
अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कैसा कैसा कार्बन है ये बेटा, ये sp3, तो रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या हो गया, ये इसका बॉन्ड एंगल स्लाइटली डिफरेंट हो गया, स्लाइटली लेस देन द बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की बॉन्ड एंगल बेटा कितनी होती है, टेट्राहेड्रल की बॉन्ड एंगल आपने देखा होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होती है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपका 108 डिग्री 108.9 डिग्री। सो इसका मतलब लेस देन ये, क्यों, क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। अगर हम फिनॉल की बात करें बेटा, तो फिनॉल में क्या होता है sp2 होता है, और sp2 के हिसाब से इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम फिनॉल की बात करें तो ये आपका फिनॉल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां भी है, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये कार्बन कैसा है, ये sp2 कार्बन है, तो इसका बॉन्ड एंगल स्लाइटली ग्रेटर देन होती है बेटा, इससे 109 डिग्री होती है, और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द बॉन्ड एंगल ऑफ अल्कोहल। सो बॉन्ड एंगल डिपेंड किस पे करता है, लोन पेयर पे। यहाँ पे लोन पेयर सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sp2 कार्बन का नेचर क्या हो जाता है, क्योंकि sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा है, और आपने पढ़ा हुआ है जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इसके एंगल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके साथ में होगा। सो बेटा दैट इज द स्ट्रक्चर of function group. Now next topic, that is the preparation of alcohol, that is the preparation of alcohol. That is the preparation of alcohols. ध्यान दो, alcohols की प्रिपरेशन कैसे होती है, डिफरेंट मेथड है, तो दे आर डिफरेंट मेथड टू प्रिपेयर द अल्कोहल। फर्स्ट, so many methods. First, from alcohol, alkene. From alkene. Alkene means beta the compound containing double bond. That is called alkene. तो the compound containing double bond is called alkene. तो alkene में कैसे, ध्यान दो, अगर हम जैसे एल्कीन है, इथीन, जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फर्स्ट बेटा इसका फर्स्ट बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। ध्यान दो, एसिड हाइड्रोलाइसिस कैसे, जब हम एल्कीन की हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या होता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है, और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी तो क्या होगा, ये बन जाएगा अल्कोहल। तो दैट इज द CH3 CH2OH। अगर मान लो यहाँ पे, क्योंकि ये सिमेट्रिक कार्बन है, अगर यहाँ पे हम एसिमेट्रिक कार्बन लेते हैं बेटा, और तब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो दैट इज द CH3 CHOH CH3। सो यहाँ पे बेटा क्या फॉलो कर रही है, दैट इज द मार्कोनिकॉफ रूल। सो इथीन से हम क्या बना रहे हैं, पहले स्टेप में हमने क्या बनाया, इथीन टू ये, दैट इज इथीन टू इथेनॉल, इथीन टू इथेनॉल। अब ध्यान दो बेटा, ये इथीन से इथेनॉल कैसे बनता है, कितने स्टेप में रिएक्शन होती है, इसकी मैकेनिज्म, बेटा ये मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना आपको कि इथीन से इथेनॉल हम कैसे बनाएंगे, तो ये स्टेप ध्यान रखना बेटा, इथीन से इथेनॉल। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म बेटा, दैट इज द मैकेनिज्म इन फर्स्ट स्टेप, दैट इज द स्टेप फर्स्ट। ओके, इन फर्स्ट स्टेप ये जो एल्कीन है बेटा, पहले तो क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होगा, एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा, और टू फॉर्म कार्बोकैटायन कैसे, सो फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा बेटा, टू फॉर्म कार्बोकैटायन, टू फॉर्म कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन कैसे, बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक, बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक में H3O+, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक, अटैक किसका, अटैक ऑफ
H3O+। क्या होगा पहले स्टेप में बेटा, ये वाटर H+ के साथ रिएक्ट होगा, तो क्या बन जाएगा ये H3O+ बेटा, मीन्स ये H3O+। अब ये एल्कीन इस H3O+ के साथ रिएक्ट करेगी, तो बेटा ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी आपका कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर कहां से लेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर बेटा, ये इलेक्ट्रॉन फिर ये यहां से लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो वहां से वाटर रिमूव हो गया और ये क्या बन गया, यहां से वाटर निकल गया बेटा, और ये क्या फॉर्मेशन हो गया, दैट इज द कार्बोकैटायन। यहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, कार्बोकैटायन। नाउ सेकंड स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन है अब फिर से इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, वाटर हो गया न्यूक्लियोफाइल। क्यों, नॉन प्योर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये ध्यान दो, देख लो आप, ये अब इस वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, और ये यहां पर अटैक करेगा, और क्या बना लेगा ये, इट विल फॉर्म दैट इज द ये H बेटा, यहाँ पे C, ये H, ये हो गया आपका O, ये दैट इज द हाइड्रोनियम आयन, ये बन गया। और अब थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। अब यहां से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा इन स्टेप 3, डीप्रोटोनेशन मीन्स क्या होगा, यहां से ये डीप्रोटोनेशन क्या होगा, और निकल के आने टू फॉर्म एल्कोहल, और ये एल्कोहल बन जाएगा। मतलब अब यहां से बेटा H, ये प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन अपना प्रोटॉन लेकर अलग हो जाएगा, मीन्स ये H+ यहां से अलग हो जाएगा, और क्या बन गया ये, दैट इज द इथेनॉल। सो बेटा दैट इज द फर्स्ट मैकेनिज्म। मैं बता दूं आपको, एक मैकेनिज्म आती ही आती है। सो आज आप यहां तक करोगे इस मैकेनिज्म तक, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, और कौन से प्रोसेस बनाते हैं एल्कीन को वो हम देखेंगे। ओके बेटा, सो इस वीडियो में हम ये तक करते हैं। आप ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस मैकेनिज्म की बेटा प्रैक्टिस कर लो। ओके बेटा, ओके।